वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप चैनल इंग्लिश स्पोकन के आप देख चुके होंगे और ये हमारा चैनल लगातार उन कंजक्शन को लेकर आ रहा है जहां पर आप कंजक्शन की सहायता से, पहले क्या था, आप दो दो वर्ड बोलते थे, am I right? अब कंजक्शन की सहायता से क्या होगा, दो सेंटेंस हो जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, जब ऐसा बोलने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर आपके देखिए इससे भी नहीं आता, आप परेशान मत होइए। आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू कि मैं 30 अपने वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, ढेर सारे चीजें हैं, माइंड को कैसे अपडेट करना है, किस तरीके से लोगों के सामने अपने व्यू रखने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लास्ट चैनल में यह बताया कि किस तरीके से एंड देन, इस तरीके से, या सो बिकॉज को हम बताते हैं। ठीक है, सो को अच्छी तरीके से एक बार और देख लेते हैं। जैसा मैंने सो के बारे में बताया था आपको कि सो 1 2 3 और 4 से बनता है। सो एक कंजक्शन है। सो माने क्या होता है, इसलिए एक बात आपकी हो गई। सो माने ऐसा भी होता है। सो माने बहुत अधिक होता है। ठीक है, और सो का मतलब होता है तो। ये चारों अर्थ मैं आपको बता चुका था, फिर एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हम कंजक्शन की सहायता से सेंटेंस को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, सो आई गॉट गुड मार्क्स, तो क्या है, सो आई गॉट माने पाया। ठीक है, गुड मार्क्स, इसलिए मैंने अच्छे नंबर पाए। दैट इज राइट, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसी को ऐसा, वह इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल सो ही गॉट वर्ल्ड कप, ऐसे भी तो हो सकता है। तो देखिए, हमें सेंटेंस को बनाना नहीं है, जितनी सरलता से हम बोल सकें। जैसे इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, इतना तो बोलोगे। उसके बाद सो वर्ल्ड कप ही गॉट, ऐसे भी बोलिए, वर्ल्ड कप पहले आ गया। तो यहां आगे पीछे से अभी कोई खास मतलब आपका नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोले, जो आपके मुंह में पहले वर्ड आए उसको बोलने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि इससे थोड़ी सी हंसी होगी, लोग आपसे कहेंगे, एक बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, उसके बाद तो आपको आएगा। यू आर लर्निंग माय डियर, यू मस्ट नो कि आप सीख रहे हो, और सीखने में ढेर सारे लोगों का, सीखने की परिभाषा यही होती है, बेइज्जती सहन करना, इंसल्ट लोग करेंगे आपकी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम को फेस करना है। जिसने प्रॉब्लम को फेस किया और आगे बढ़ता रहा, लोगों की कमेंट्स ना, लोगों की इंसल्ट वो झेली और काम करता गया, वो क्या है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है। सेम कंडीशन आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी करना है। यकीन नहीं मानेंगे, आफ्टर इंग्लिश स्पीकिंग, इफ यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ऑब्वियसली यू विल फाइंड समबडी डिफरेंट, और ये लगेगा कि यार क्या बात है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजमेंट होंगे, कुछ नहीं, बहुत। ठीक है, तो देखिए, आई वर्क हार्ड, सो माने क्या हो गया यहां पर, इसलिए, ये हो गया। सो माने ऐसा। ठीक है, ही सेड टू मी सो, उसने मुझसे ऐसा कहा। यहां पर क्या हो गया, ऐसा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या होगा, बहुत अधिक। ठीक है, सी वॉज या सी इज
सो ब्यूटीफुल। सो की जगह हम वेरी भी ला सकते हैं, ठीक है। वाओ सो ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना, सो क्यूट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सो क्यूट, बहुत ज्यादा सुंदर है ना, ठीक है। सो ब्रिलियंट, बहुत बहादुर है, ओके। तो यहां पर सो का मतलब वेरी यानी बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो के लिए कैसा है, ठीक है। क्या होगा? इंग्लिश स्पीकिंग इज अ वेरी नेसेसरी फॉर माई जॉब, सो आई। तो इसका तो भी हो गया, जैसे क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी, क्या है? नेसेसरी, ठीक है। सो, ठीक है, तो सो आई लर्न, ठीक है। आप ऐसे ही प्रयोग करेंगे, इसलिए आपको आएगा। तो ये सारी सो के देखिए, फिर देखिए, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए आल्दो, ठीक है, कैसा होता है? आल्दो या फिर दो, दोनों बातें की होती है। इसका कंजक्शन अगर एक और होगा येट, येट से दूसरा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यद्यपि, यद्यपि। और ये क्या होता है? फिर भी, ठीक है। मैं और भी बताऊंगा, यट के बहुत से आंसर होते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो जैसे ही, और एक और होता है आल्दो का, देखिए इसी का अर्थ होता है हालांकि। होता है कुछ वर्ड लोग जैसे बोलते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालांकि बीच में बोल देते हैं। दोनों तरीके से बोलना सीखते हैं, ठीक है। और यट के बाद क्या होता है? रिजल्ट बता देते हैं, इज राइट। यट के बाद रिजल्ट। टेक फॉर एग्जांपल, although he is very poor, yet लगा तो ठीक है और नहीं लगा तो भी ठीक है। बोल दिया although he is very poor, he, बट although के पश्चात बट मत लगाइए, yet लगाएंगे, ठीक है। बोलने में लगा भी दोगे तो क्या बिगड़ेगा, ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हो बोलना। तो yet he, क्या है? bought a न्यू कार, फिर भी उसने एक नई कार खरीदी। तो देखिए यहां पर यट लगा दिया, दो लगा सकते थे हालांकि, फिर देखिए यहां पर दो, मैं यहां पर कर सकते थे माई टीचर वॉज वेरी एंग्री, ठीक है। यट, ठीक है, उन्होंने किसी को नहीं मारा, ठीक है। ही डिड नॉट बीट एनी बडी। सेंटेंस सेम कभी ना रटे, सेंटेंस आपने सेम रटे बेकार, क्योंकि आप वो बोलना ही नहीं समझेंगे। जैसे बोल दीजिए क्या है? although my teacher was very angry, he beat nobody, ठीक है। क्या बोल दिया? he beat nobody, nobody माने किसी को भी नहीं। अब यहां पर उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या? I got good marks, ठीक है, दो I did not work hard।
कहने का मतलब है आल्दो जहां आल्दो लगेगा वहां पर अपोजिट वर्क होगा। अपोजिट आप समझते हैं, जैसे मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा था फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आप बोल सकते हैं। अब ये लगता है कि आल्दो या दो बीच में क्यों आ गया, यहां पर आल्दो बोल दीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे क्या होगा, पीपुल लाफ एट मी, लोग मुझ पर हंसते हैं। पीपुल लाफ एट मी दो आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या यट बोल दीजिए डायरेक्ट, या कुछ भी, देखिए अपोजिट करना है, ठीक है। आई स्पीक, आल्दो आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यद्यपि मैं इंग्लिश बोलता हूं, यट फिर भी पीपुल लाफ एट मी। यहां ये मत सोचिए यार कहां जा रहा सेंटेंस, क्या कर रहा है, अरे भाई अभी बोलो, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मान लीजिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, दो आई डिडंट माई वर्क, यद्यपि मैंने अपना काम नहीं किया, ठीक है। येट द टीचर डिड नॉट पनिश मी, टीचर ने पनिशमेंट नहीं किया, ये भी तो हो गया। कोई भी काम आपने किया पॉजिटिव ना होकर के उसका नेगेटिव रिजल्ट हो गया, ऐसे को बोलते हैं क्या, कंजक्शन आल्दो या दो। मान लीजिए ऐसी स्थिति ना आए आपको, तब आप क्या करेंगे, इसी आल्दो का यट को भी देखिए, जरा एक नजर यट को देख लेते हैं कि यट का क्या होता है। देखिए यट और आपका बट और व्हाइल, इसके दो तीन अर्थ होते हैं। यट का अर्थ होता है फिर भी, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, अभी तक, यदि कब हो, सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, ओके, सेंटेंस के लास्ट में लगा हो तो यट हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया यट बट व्हाइल सब एक ही तरीके हैं, सब अपोजिट दर्शाते हैं। फिलहाल बट और यट तो आपको यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों चीजों को कैसे बताते हैं, जरा व्हाइल को हम कर देते हैं। व्हाइल दो प्रकार से लगता है, देखिए पहले क्या किया कि फिर भी मैंने ये किया, मान लीजिए हम आल्दो ना लगाएं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सर यू इज कॉल्ड मी येट आई कम हियर, फिर भी मैं यहां आता हूं, ठीक है। फिर देखिए इसी को यहां पर कैसे कर सकते हैं कि यू इंसल्ट मी, ठीक है, येट आई कम हियर, फिर भी यहां आता हूं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं, येट येट माने फिर भी, ठीक है, अपोजिट काम करते हैं, तो येट का मतलब क्या हो जाता है, ये अपोजिट, उल्टा काम होता है, उल्टा रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पर येट हो जाता है, और यही येट लास्ट में लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर भी, क्या हुआ, फिर भी। दो सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है, फिर आपको बताएंगे। देखिए एक अभी स्थिति और है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लोगों को कि जिन्हें इंग्लिश कतई नहीं आती है, और आपके सामने दिखाते हैं कि किस तरीके से वो क्या होते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ठीक है। उनको कुछ नहीं आ रहा होगा, कोशिश करेंगे, उनसे कहेंगे वीडियो देखो तो देखो, नहीं देखो कोई बात नहीं, फिर आपके सामने विजुअली आपको बताते हैं कि कैसे क्या, उनको कैसे चेंज करते हैं। फिर धीरे धीरे आपके सामने मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में आप देखिएगा कि उन लड़कों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और आप उसको बाकायदे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके साथ चीट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि
आप ये सोच रहे हो कि नहीं वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है ये को, आपके सामने सब चीज़ें एक अच्छी जगह से होंगी, ठीक है, और वो बाकायदे बोलेंगे। देखिए उससे क्या मतलब होता है, आप जब सीख जाओगे तो इससे मतलब ही नहीं होगा आपको, ठीक है। आइए, फिर भी का अर्थ मैंने बता दिया, ठीक है। येट को देखिए अगर लास्ट में लगा दें तो इसका अर्थ होता है अभी तक। देखिए यू हैवंट, हैव नॉट बोलते हैं, ठीक है, हैवंट हम राइट एक साथ बोल देते हैं। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट, तो क्या होगा, यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क येट, ठीक है, तुमने अपना काम अभी तक समाप्त नहीं किया, ठीक है। तो यहां येट का मतलब फिर भी होता है और अभी तक भी अर्थ होता है, ठीक है। फिर देखिए एक बार जरा, अभी आप कह सकते हैं कि सर ये बट क्या होता है, बट का किस तरीके से काम होता है। तो देखिए हम चाहते तो येट की जगह बट भी यूज कर देते भी। देखिए यहां पर यह आ जाता है, येट का तो मतलब ऐसा किया आगे, हमारे ये किया तो इसके बाद रिजल्ट कैसा निकल आया, अपोजिट। और बट का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जैसे लेकिन, ये देखिए कैसे हो जाएगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए स्पीकिंग भी बोलते हैं, स्पोकन भी बोलते हैं, कोर्स, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और इसी जगह क्या लगा दिया, बट, ठीक है, बट माई इंग्लिश इज वेरी वीक, ठीक है। तो लेकिन मेरी इंग्लिश क्या है, बहुत ही कमजोर है, कोई भी चीज बता दिया बट ऐसा है, ठीक है। आई लाइक मैथ बट माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, या माई सब्जेक्ट मैथ इज वेरी वीक। तो यहां यू स्पीक वेरी वेल बट आई कैन नॉट, देखिए यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है, बट आई कैन नॉट, कैन नॉट करके छोड़ दीजिए, शॉर्टकट है, बट आई कांट, ठीक है। देखिए स्पीक इंग्लिश वेरी वेल बट आई कैन नॉट, ठीक है, कितने सेंटेंस हो गए, 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ममा कॉलिंग यू, डायरेक्ट बोल दिया ममा कॉलिंग यू बट यू आर नॉट गोइंग, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यू आर इन्वाइटेड बट यू आर नॉट गोइंग देयर, आप इन्वाइटेड हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नाउ टुडे इज ए एक्स्ट्रा क्लास बट यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो लेकिन तुम नहीं, तो जहां जहां लेकिन है उसके बारे में आपको ऐसे यूज करने हैं। यहां देखिए वन, अब देखिए इसी को लोग बोल देते हैं वाना, क्या होता है, डबल एन करके लिख देते हैं वाना, ठीक है। तो यहां पर ऐसे भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसा आप बोलना चाहते हैं वाना भी बोल सकते हो, ठीक है। I wanna learn English speaking. I wanna learn English speaking, but my English is very weak. ठीक है, ऐसे तो बट और यट को लगा के ये सारी चीजें बोली जा सकती है, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखिए 2-3 सेंटेंस बन जाएंगे, कैसे, बड़े गौर से सुनिए। इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी नेसेसरी सो आई लर्न, बट माई डियर माई इंग्लिश इज वेरी वीक। 3 सेंटेंस बन गए कि नहीं। फिर से देखो, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग
इतना बोला। देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न, अब एक देखिएगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, स्पोकन कोर्स। ठीक है, अब देखना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स मैं सीखना चाहता हूं, तो यहां 1 या 2 बोल देते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर यहां आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, या तो ये बोलिए या ये बोलिए, जरूरी नहीं कि नहीं यही बोलना है, बस इसके अलावा सारा गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो सेंटेंस ये बोला, आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आई वांट टू हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ना, बड़े आराम से। फिर सो आई ज्वाइन, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज, ये हो गया ना, बिकॉज बताया था, इट इज वेरी important for me and बोल दिया, and for my job, तो so I join, ठीक है, so I join बोल दीजिए। ठीक है, I have joined, ठीक है, क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहां पर कैसे बोलते हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी बोल सकते हैं, बट ठीक है, माय डियर, ठीक है, अगर कोई फ्रेंड है तो माय डियर बोलना, ठीक है, सर से मत बोलने लगा, बट माय डियर, ठीक है, तो बट माय डियर, माय इंग्लिश इज वेरी वीक, इज वेरी वीक, फिर लगा दीजिए सो आई फियर, अपनी ही भाषा को बोलना है। ठीक है, अपनी ही भाषा को आपको बोलना है, ये नहीं कि जबरदस्ती कोई हम चीजों को रट रहे हो ना, तो आप रटिए वटिए नहीं। देखिए, आपको बताते हैं कैसे आपको बोलना है, इसको हटा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा बट, ठीक है, यहां पर सो आई ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग, तो यहां कैसे बोलते हैं, बट माय डियर, ठीक है, बट बोला है ना, तो आप तुरंत बताइए। ठीक है, माय, क्या बोलेंगे, माय इंग्लिश इज वेरी वीक। ठीक है, तो सो आई फियर, इसलिए मैं डरता हूं, सो आई स्कैर, मैं डरता हूं। ठीक है, तो आप एक बार जरा बोल के देखेंगे, देखिए शुरुआत से देखिए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर माई जॉब। ठीक है, सो आई ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट माई डियर, माई इंग्लिश इज वेरी वीक, सो आई स्केयर, सो आई फियर। ठीक है, तो यहां पर ढेर सारी और भी चीजें बोली जा सकती थी भाई। ठीक है, जैसे कोई बोला जा सकता है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर माई जॉब एंड माई फ्रेंड, माई कजन, माई टीचर, ऐसे नहीं बोलते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, डायरेक्ट बोल दीजिए यार, स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, स्पीक बोलते हो वो भी सही तो है, स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट, सो आई फील वेरी इंसल्ट। ठीक है, बट आई ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आई नो माई इंग्लिश इज वेरी वीक। देखिए, आप अपनी ही बातों को सोचिए, आप कैसे बोल रहे हैं ना, आपने जो बोला, ठीक है, इंग्लिश इज वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू लर्न, तो या क्यों, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सो आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है, बट लगा क्या और से जो है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ऐसे लगाएंगे तो आपके सेंटेंस आपके दिमाग से आते रहेंगे, ठीक है, नहीं आएंगे फिर भी देखिएगा किस तरह से लोग डरते हैं, किस तरह से क्या बोलते हैं लोग ना, तो आपको वो बताना। आइए नेक्स्ट है हमारा एज सून एज, देखिए एज सून एज, इसका अर्थ होता है ज्यों ही, ठीक है। अब ज्यों ही क्या है, जैसे एज सुन एज आई एंटर द क्लास, ठीक है, ज्यों ही मैं क्लास में मैंने प्रवेश किया, सारे बच्चे मुझ पर हंसने लगे, ये तो होगा। तो देखिए एज सुन एज तुरंत बोला, एज सुन एज, ठीक है, आई एंटर द क्लास, आई एंटर द क्लास, कॉमा, all the students क्या होगा, laughed at me, ठीक है, नहीं ध्यान आया laughed at me, ठीक है, इंसल्टेड बोल दीजिए, अरे जो चल रहा बोल दीजिए, किसी को नहीं मालूम कि आप क्या बोलने जा रहे हो, ठीक है, एज सुन एज, ठीक है, या सारे बच्चे मुझ पर हंसे। फिर देखिए एज सुन एज आई स्टार्टेड टू गो, स्टार्टेड मैंने स्टार्टेड टू गो, स्टार्टेड का मतलब होता है जाने लगा, खाने लगा ना, ये देखिए गो लगा है ना, गो माने जाना, और स्टार्टेड का होता है लगा ना, जैसे ही बिगन टू लिव, वह रहने लगा, शुरू करने लगा, ठीक है, तो जो लगा से संबंधित है वो यहां पर आ जाएगा, एज आई स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल जाने लगा, इट रेन्ड हैवली, क्या हो जाएगा, इट रेन्ड हैवली, वर्षा बहुत तेजी से हुई, ठीक है, कुछ भी आप कहिए, जैसा कि मैं ये कर रहा था फिर ये हुआ, के बाद, इसका भी अर्थ होता है आफ्टर दैट, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, आप कह सकते हो, ठीक है। फिर देखिए ये छोटे मोटे कंजक्शन है जिसको हमने बताया कि इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद वो होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझने हैं, माइंड पर ये देखना, एक क्वेश्चन बोला, फिर तो क्या हुआ, लेकिन ये, मतलब जो भी कंजक्शन लगाएंगे उसका आंसर देना सीख जाओ, और जब आंसर देना सीख जाएंगे तो एक दो सेंटेंस गड़बड़ बोलेंगे, फिर क्या होगा, आपको जरूर आएगा, ठीक है। उससे पहले क्या है, छोटे छोटे वर्ड लोगों से बोलना चालू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जैसे मैंने बताया कि बट और क्या होते हैं, तो देखिए बट का तो मैंने अर्थ बता ही दिया था आपको, इसी जगह स्टैंडर्ड चेंज करना है, डेकोरेटिव वर्ड आपको लाने हैं, तो एक होता है नेवरदलेस, देखिए नेवरदलेस, तथापि, क्या होता है, ये भी होता है, ठीक है। एक तो नेवरदलेस हो जाता है, एक होता है हाउएवर, हाउ एवर, इसका क्या अर्थ होता है, फिर भी। आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिर भी तो हो गया, यट भी तो होता है, जी हां, ये सब अपोजिट वर्क दर्शाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, अपोजिट, काम मैंने ये किया लेकिन ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, जैसे आई हेल्प द पुअर, ठीक है। हाउ एवर, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया, हाउ एवर ही
इंसल्टेड मी, ठीक है। हाउएवर में ए भी जोड़ दिया, बट भी ले आइए ना, और नेवरदलेस ए भी ले आइए, ठीक है, येट भी ले आइए, कुछ भी जोड़िए ना। तो यहां पर सेंटेंस आपके जो कंजक्शन है एक ही तरीका है, ठीक है, हम लगा करके ढेर सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इसी जगह हम और बोल सकते हैं, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, फिर भी सारे लगे हुए हैं सेंटेंस, बीच में कोई जोड़ दीजिए हो जाएगा, अपोजिट वर्ग कोई भी दर्शा दीजिए, ठीक है। यहां क्या होता है, अपोजिट रिजल्ट, ठीक है, अपोजिट रिजल्ट आपका हो जाएगा, हाउएवर, बट, नेवरदलेस और येट, ये सारे वर्ड ऐसे जुड़ेंगे आपके, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास हमने कहा कि बैठ जाओ अकेले सुकून से, ठीक है, मैंने क्या बोला, सर आई स्पोकन इंग्लिश, हाउएवर ऑल द स्टूडेंट लाफ्ड एट मी, सर मे बी माई इंग्लिश इज वेरी वीक। ये सारे व्यूज आपको हम बताएंगे कैसे आपके दिमाग में आते हैं, कैसे उन वर्डों, अभी आप लोग ये समझ रहे हो अरे ढेर सारे वर्ड है, इडियम, फ्रेसेस, प्रीपोजिशन, वो तो मैंने बताई आपको, छोटी छोटी चीज़ें बताई ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ठीक है। फिर डेकोरेटिव वर्ड, अरे यार, अरे तो अभी आप वहाँ मत जाइए भाई, अभी आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलना सीखें, ठीक है। एक एक दो दो वर्ड, एक एक, अभी तक क्या हो रहा था मैंने कहा था ना, और डायरेक्ट बोलना सीखे भाई, जैसे कहते हैं डायरेक्ट बोलना सीखिए, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलना स्पीकिंग, फिर बोलो लर्न यार, ठीक है। नहीं बोल पा रहे तो कम से कम एक एक वर्ड बोलना सीखो, फिर आ जाएगा धीरे धीरे, या लर्न, लर्न माने सीखो, ठीक है। यू लर्न डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग, वन वर्ड, ओके, स्पीक एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और क्या हम कह रहे हैं, ऐसे वर्ड आपको, फिर आप धीरे धीरे आप उसके बातों में किस तरह से बातों में इंटरफेयर किया जाए, ठीक है। देखिए, अच्छा कोई आपसे पूछेगा तो नहीं, व्हाट इज योर नेम, गिव योर इंट्रो, ठीक है। ये तो पहली स्टेज है कि जहां पर है, लेकिन जहां पर हम चार लोगों के बीच में बैठे होंगे, ठीक है, और वहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, हाउ टू गेट एंट्री, कैसे एंट्री मारी जाए, कैसे प्रवेश किया जाए उनकी बातों में, समझ बूझ करके कैसे वर्ड उठाए जाएं, कैसे बातचीत में हम इंक्लूड हो जाएं ताकि हम भी बातचीत करने लगें। 1 or 2 times मे बी दैट यू फील somewhat प्रॉब्लम, आफ्टर दैट यू विल नॉट, ओके, उसके बाद नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट, जैसे एक होता है अदरवाइज, देखिए पहले देखिए, अदरवाइज, और माने क्या होता है, अन्यथा, इसी प्रकार एल्स होता है, ठीक है। एल्स में क्या लगाते हैं, वुड, और सेम सेंटेंस लेता है, अदरवाइज विल, ये भी बोल सकते हैं आप, विल भी लगा सकते हो, यहां पर भी बोलने में है चलेगा, विल भी लगा दोगे चल जाएगा, ये भी अपोजिट होता है, ठीक है। कैसे, ये सलाह यहां देता है, ये देखिए यहां पर क्या होगा, एडवाइस प्लस, फिर ये हो जाएगा, और ये रिजल्ट क्या बताएगा, यहां पर अपोजिट, ठीक है, रिजल्ट होगा, उसको बताइए ऐसा होगा, डराइए, ठीक है। अर्थ क्या होता है दोनों का, देखें, अथवा, अन्यथा, ठीक है,
वरना, ये सब उसी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आप वैसे भी बोल सकते हो। कैसे? जैसे मेक हैस्ट, जल्दी करो, इसका अर्थ क्या हुआ? जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो, अथवा क्लास छूट जाएगी या ट्रेन छूट जाएगी, तो क्या होगा? अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। इज राइट? अन्यथा तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। am I right? फिर देखिए इसी जगह वर्क हार्ड, ठीक है, एल्स यू वुड फेल। आप कहोगे सर जी बिले लगा दो ना, तो बोलो ना, कौन यहां कुछ ऐसा जो हो रहा है कि कम से कम पेनाल्टी लग गई लंबी चौड़ी, ठीक है, और आप परेशान हो गए। ठीक है, स्पीक ऑन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कुछ सीखोगे, और ये मेरा विश्वास है कि जब भी कोई इंसान गलती करता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार, आफ्टर एट ऑल, ठीक है, ही लर्न्स, वो सीखता है। ठीक है, एंड समबडी डिफरेंट, जो टीचर भी नहीं बताता है वो सीख जाता है, क्योंकि वो गलतियों से सीख रहा है, और गलतियों से आप भी सीखेंगे। तो देखिए यहां पर हो गया। फिर दूसरा क्या कर सकते थे? ठीक है, गो रेगुलर, अदरवाइज यू विल पनिश्ड। और अब जैसे कम इन और गो आउट, आओ अन्यथा बाहर जाओ। देखिए ये सारे कंजक्शन तो ही हैं जो आपको स्टार्टिंग बेस पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, जैसे आपके लाइफ में आता है शायद ना, जानबूझकर, ये सारे वर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप उनको भी लेकर के अब वर्डों को सजाना चालू करिए। फिर आपके सामने प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है, 10 या 12 प्रैक्टिकल आपके सामने वो लड़के बैठा लेंगे जो बिल्कुल शुरुआत के थे। ठीक है, एंड देन आई विल टीच, मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनको सिखाया जाए, और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी भी हिम्मत बढ़ेगी कि भाई ऐसे लोग भी हैं, हंसना नहीं है, उनको इनकरेज करना है, सिखाना है, जिससे कि जिस शहर में हम रहते हैं उसका भी मान सम्मान बढ़े, आपके परिवार का भी मान सम्मान बढ़े। ठीक है, और सारे लोग जब आप बोलेंगे यार ये मेरा फ्रेंड है, कितनी अच्छी बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश है उसकी, ठीक है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। उसी में एक चीज़ और है जो सबसे ऊपर चीज़ है, जिसे कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने बताया था बीच में कि मैं ज़रूर इसकी क्लास बताऊंगा एक दिन, ढेर सारा बढ़िया लेक्चर होगा, और उसको ज़रूर सुनिए, देन यू विल चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, तो चेंज करोगे, चेंजमेंट होगा, देयर विल बी ए ग्रेट चेंजमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, आपको बहुत अच्छा चेंजमेंट होगा कि वहाँ पर क्या है। देखिए रहा बात क्या है, सुख और दुख की, अपने समय से उसका आना, अपने समय से जाना, आप ना तो उनको रोक सकते हो। ठीक है, बस क्या है, किसी काम में मन लगाओ, देखना है, वो तो प्रॉब्लम आपको आए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है क्या, फेस क्या है, प्रॉब्लम्स। ठीक है, मुसीबतों को क्या करो, फेस करो। फाइट वाइट कभी नहीं बोलेंगे, हिम्मत भी नहीं लड़ने की। एक बात और आपको बता दें, वो तो बस सिर्फ बातों का हिसाब किताब रख लो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फेस करो। ठीक है, वो समय अच्छा उतना नहीं है कि जो आपको सिखाए। यही हाल इंग्लिश स्पीकिंग में भी है, आपको फेस करना है, आपको सीखना है बहुत ढेर सारी चीज़ें। जब आप जल्दी जल्दी बोलते रहेंगे आपको खुद ही लगेगा यार क्या बात है। ठीक है, मैं सारी एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप ऐसा करिए। ठीक है, अभी जैसे
मीनिंग आ जाएगी, मीनिंग की प्रॉब्लम आप फंसेंगे, सर बहुत सी मीनिंग आ जाती हैं। अरे भाई नहीं आएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। इतनी प्रॉब्लम तगड़ी मीनिंगों की नहीं आएगी, उसको एक्सप्लेन करके आप उसको बताएंगे आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर आप सीखोगे एक बहुत अच्छी इंग्लिश, ठीक है। तब तक आप ऐसी वीडियो देखते रहिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए। थैंक यू।